वीडियो के अंत में मैं कुछ प्रश्न दूंगा, उसे आप ज़रूर लगाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो अंत तक जरूर देखें, अंतिम प्रश्न को जरूर लगाएं। जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग प्रतिशत का पार्ट क्लास 8 पढ़ते हैं। पीछे हमने 7 क्लास कर चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं ज़रूर देख लें, क्योंकि पिछला वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये समझ में और बेहतर आएगा। तो पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा, आप जा कर के वहाँ से ज़रूर देख लें, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल क्रम से पढ़ रहे हैं, जिससे कि कुछ छूट ना सके। तो आइए हम देखते हैं क्लास नंबर 8। आप अगर सभी क्लास को ध्यान से पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको जरूर फायदा हो रहा होगा। आप ध्यान देंगे, आज हम जो प्रश्न पढ़ने वाले हैं, आपने सुना होगा किसी वस्तु के दाम में कुछ परसेंट की कमी हो जाए, फिर कुछ परसेंट वृद्धि हो जाए, तो ओवरऑल यानी अंत में कितना परसेंट का लाभ या हानि होगा। ऐसे प्रश्न आपके सामने आए होंगे, अगर नहीं आए हैं तो आप देखेंगे। आइए देखते हैं पहला सवाल। आपके स्क्रीन पे पहला सवाल है, आप उसे स्वयं लगाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न कह रहा है, यदि व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन क्या होगा। आइए हम देखते हैं। अधिष्टिक से करेंगे आप। इसका सिंपल सा रूल होता है, जो परसेंट में वृद्धि और कमी दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, और बटा में 100 कर देते हैं। इतना परसेंट की कमी होगी, जो आप करते हैं या बहुत सारे करते होंगे। ये ट्रिक नहीं है, सूत्र होता है। देखा जाए तो कितना आएगा, ये 400 आएगा, कटेगा तो ये मिल जाएगा आपको 4%। ठीक है, ये 4% की कमी आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो यदि आप सूत्र को याद जानते हैं तो इसको कर सकते हैं, नहीं जानते हैं तो भी हम ट्रिक सीखेंगे और हम देखेंगे बेसिक से कि यह ऐसा कैसे हो जाता है। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले इसे बेसिक से, तब ट्रिक और फॉर्मूला लगाते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन में, आप मान लीजिए, आप यहाँ पे मान लीजिए, माना व्यक्ति का वेतन 100 रुपया है। मान लीजिए 100 रुपया है, ये आपकी मर्जी है, 100 रुपया मान सकते हैं, आपकी मर्जी है x रुपया मान सकते हैं। 100 रुपया में पहले 20% की वृद्धि की गई, तो पहले वृद्धि की गई, तो जब 20% की वृद्धि हुई तो वृद्धि के बाद कितना उसका वेतन हो गया होगा। वृद्धि के बाद वेतन कितना हो गया होगा, तो 100 पर 20 बढ़ रहा है, यानी 120 रुपया हो गया होगा। पुनः क्या हुआ कि इसके बाद 20% की कमी कर दी गई। कमी के बाद कितना वेतन हो जाएगा, तो ध्यान देंगे। देखिए 20% की कमी हो गई, मतलब 100 में से 20 कम हो गया, यानी कितना हमको मिलेगा, 80% मिलेगा, जो पहले मिल रहा था। कितना पहले मिल रहा था, बढ़ने के बाद 120 मिल रहा था, इसका हम 80% निकालेंगे, जो हो जाएगा 80 बटा में 100। जो हो गया है उस पर निकालना है, इसका मतलब कहने का है। ये जाएगा आपका 20 चौको 80, 20 पचे 100 हो जाएगा। ठीक है, भाग करेंगे आप, 24 आएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 1 9 हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं उसे हुआ क्या, शुरुआत में जो उसकी वेतन थी
100 रुपया थी, फिर 20% बढ़ गई, 120 हो गई, 120 फिर 20% कम हो गई, 96 रुपया हो गई। जो शुरू में था और जो एट लास्ट हुआ है उसमें अंतर है ना, अंतर है, कितने का अंतर है? तो आप देखेंगे दोनों में 4 रुपया का अंतर है, यानी 4 रुपया क्या हुआ है? कमी हुआ है। कितने पर कमी हुआ है? शुरू में 100 था ना, तो 100 पर 4 की कमी हुआ है। तो जब 100 है तो क्या बोल देंगे इसी को हम? 4% बोल देंगे कमी। मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी? या इतना ट्रिक से इसको ध्यान दीजिएगा। आप लोग मैक्सिमम सूत्र देखे होंगे। यदि किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के, किसी भी संख्या के पहले वृद्धि होती है फिर कमी होती है, तो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। यदि x% की वृद्धि हो गई और x% की कमी हो गई तो क्या होता है? चाहे पहले वृद्धि हो बाद में कमी हो, या पहले कमी हो बाद में वृद्धि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिएगा, सूत्र होता है अगर वृद्धि अलग अलग है, मान लीजिए पहले वृद्धि x होती है तो x लिख दीजिए, वृद्धि को हम प्लस से इंडिकेट करते हैं, आप प्लस, फिर y वृद्धि हो गई, y करते हैं और फिर दोनों गुणा कर देते हैं, xy धन में आएगा और बटा में 100 आएगा। ये जो आपका है परसेंटेज में आएगा, कुल परसेंटेज वृद्धि आएगा। अगर कमी दोनों होता है एक्स वाई, तो कमी को हम दिखाते हैं ऋण x से, ऋण y की कमी हो गई, अब फिर धन क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब ऋण x करेंगे हम कमी है तो फिर ऋण y करेंगे, अब बटा में 100 करेंगे, ये आएगा परसेंटेज। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं चीजों को? अगर कमी और वृद्धि दोनों इसमें हो रहा है तो क्या होगा? तो पहले वृद्धि हो गया x, बाद में कमी हो गया इसलिए ऋण, धन, वृद्धि को x और कमी को ऋण, बटा में 100। तो अब क्या पाएंगे? x माइनस वाई, और चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऋण और धन है तो गुणनफल क्या आएगा? ऋण में ही आएगा, एक्स वाई बटा में 100 हो जाएगा। ये क्या होगा आपका हो जाएगा कुल या परिणामी परसेंटेज कमी या वृद्धि। ठीक है, चलिए, जब आप समझ गए हैं अब इसे नोट कर लें। देखिए, अगर दोनों सेम हो तो अभी देखे हैं कि यदि x की वृद्धि हुई तो प्लस x, माइनस यदि y कमी हुई तो अब फिर आता है, दोनों गुणनफल आता है, अब बटा में 100 आता है। ठीक है, ये ओवरऑल परसेंटेज वृद्धि या कमी आएगा। लेकिन ध्यान देंगे, जब वृद्धि भी सेम होगी और कमी भी सेम होगी तो क्या होगा? अब देखिएगा इस चीज को, वृद्धि x है और कमी भी x है, ऋण वृद्धि भी x है और कमी भी, y का मान भी यहाँ पे x ही है, ऐसा है, बटा में 100। देखिए क्या आएगा, x x कट जाता है, ऋण में यहाँ बचता है स्क्वायर बटा में 100। जो ऋण आया है ना, ये बता रहा है आपको कि वो हमेशा क्या होगा? कमी ही होगा। मतलब कहने का, पहले वृद्धि होता है उतना ही परसेंट, फिर उतना ही परसेंट कमी हो जाता है, तो जो हमको ओवरऑल मिलेगा वो कमी ही मिलेगी, चाहे पहले वृद्धि किया गया हो अब बाद में कमी किया गया हो, या पहले कमी किया गया है या बाद में वृद्धि किया गया हो। देखिए खुद, अगर मान लीजिए पहले हम कमी कर देते हैं और फिर बाद में हम वृद्धि करते हैं, तभी तो यहाँ गुणनफल क्या आएगा? ऋण में ही आएगा, और क्या हो जाएगा? एक्स वाई बटा में 100 आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी x होगा और यहाँ भी क्या होगा दोस्त? x होगा। ये कट जाएगा, फिर भी ऋण एक्स स्क्वायर बटा में 100 आ रहा है। आशा करता हूं आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये सूत्र याद रखते हैं तो भी अच्छी बात है, आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं रखना चाहते हैं उसका भी समाधान है मेरे पास, अभी हम ट्रिक प्रयोग करेंगे, आइए देखते हैं।
ध्यान से देखें तो क्या पाएंगे कि जो वृद्धि के बाद हमको एट लास्ट मिल रहा है, फिर उस पर वृद्धि या कमी की जा रही है। मतलब देखा जाए चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से चल रही है या जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से चल रही है। तो जो क्रिया हम वहां किए थे वही क्रिया कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए हम सवाल लगाते हैं ट्रिक से। और दोस्तों वीडियो के अंत में हम जिस टाइप का हम पढ़ाने वाले हैं, इस टाइप के हम कुछ प्रश्न दे देंगे, 5, 4, 3 जो भी प्रश्न होंगे, कम से कम 5 प्रश्न दे दिया करेंगे। आप उसे इसी टॉपिक पर ऐसे ही आधार पर लगाएंगे, और ना आएगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में उसका पूछेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं ट्रिक से। आपने देखा ट्रिक का नियम क्या है। अगर आपको याद है कि पहले वृद्धि होता है फिर बाद में कमी होता है और सेम वृद्धि होती है, वैसे हालत में क्या होता है, तो हमेशा हमेशा कमी ही आएगा। कितना होगा, उनका स्क्वायर, माने x का स्क्वायर बटा में 100 होता है परसेंट। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20 का स्क्वायर बटा में 100 जो हमने शुरू में किया था, हो जाएगा 400 बटा में 100, यानी हो जाएगा 4% कमी हो जाएगा दोस्त। ये आपका हो गया आंसर। लेकिन जो हम ट्रिक प्रयोग करते हैं तो ट्रिक हर जगह काम करता है, इसलिए एक सूत्र बहुत सारा उपयोग होने वाला चीज वो है। आइए इसको हम लगाते हैं ट्रिक से। कैसे पकड़ते हैं चीजों को, क्या कर रहा है ये 20% की वृद्धि कर रहा है और 20% की कमी कर रहा है। तो देखा जाए तो हो क्या रहा है, 20% कहते हैं हम लोग 1/5 को। मतलब पहली बार उसने क्या किया, 5 था तो एक वृद्धि कर दिया, 6 कर दिया। वेतन क्या किया, 5 से 6 कर दिया। पुनः क्या किया अगली बार कि वो 20% ही है, उसका मतलब यही होगा 1/5 ही होगा। तो उसने कहा इस पर कमी कर दिया भाई, 5 में एक कमी कर दिया यानी 4 कर दिया। सीधा गुणा कर देंगे आप तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 24। क्या पाएंगे, कितना का अंतर हो गया, पहले वेतन 25 था, कितना अब वेतन हो गया 24, एक का अंतर हो गया। किसके संदर्भ में, शुरुआत में क्या था 25 था ना, क्योंकि जब भी परसेंट पूछता है तो आराम वाले के हिसाब से ही पूछता है, जो आराम में था उसके हिसाब से। तो जिसके हिसाब से पूछता है वो बटा में रहती है, जिसका निकालना है ऊपर रहता है। आप गुणे 100 कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा 25 चौको 100, कितना आ गया 4%। क्या हुआ, कमी हुआ, क्योंकि जब अंतर किया ना तो ऋण में आ गया था। ये छोटा है ये बड़ा है, शुरू में अधिक था अब बाद में तो कमे हो गया है ना। ठीक है, चलिएगा, मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी। पहला प्रश्न था, हमने काफी टाइम लिया इसको समझाने में। आइए हम लोग कुछ सवाल आगे देखते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे। आइए देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे है और कह रहा है किसी संख्या में यदि 20% की वृद्धि की गई हो और 10% की कमी की गई हो तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। आसान है, पहले वृद्धि किया गया है 20% की, इसको आप 20% कर लीजिए। फिर कमी किया गया है 10% की, तो ऋण 10 कर लीजिए। x वृद्धि और y कमी, फिर ऋण में आएगा क्योंकि कमी वृद्धि दोनों हो रहा है। तो x का 20 गुणे y का 10 बटा में 100, ये जो होता है कुल परसेंटेज कमी या वृद्धि होती है। उस चिन्ह पर निर्भर करता है चिन्ह क्या आ रहा है। तो ये घट जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ जो आएगा 200 शून्य कट जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना मिला हमको, धन में 8%, माने क्या हुआ है, ये वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है, तो ये वृद्धि हुआ है। ठीक है, देखिए इसको हम ठीक से करते हैं। 1/20% मतलब 1/5 हुआ, यानी 20% का मतलब आपको पता है 1/5 अर्थात 5 था तो 6 हो गया, वृद्धि हुआ है पहले। फिर क्या था 10% मतलब होता है 1/10 अर्थात यहाँ कमी हुआ है, 10 था तो 11 हो गया है। ठीक है ना, सॉरी 9 हो गया है, कमी मतलब 9। 10 पचे 50 हो जाएगा और यहाँ 6 9 54 हो जाएगा। मतलब पहले कम था अब बेसी हो गया, मतलब वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है, 4 का। किस संदर्भ में, आराम वाले के संदर्भ में, यानी 50 संदर्भ में, यहाँ से बटा में हो जाएगी और गुणे 100 हो जाएगा।
ठीक है। 50 दुना के 100, 4 दुना के 8%। आप देख सकते हैं किसी भी नियम से आप कर सकते हैं। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही फायदा होगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पसंद आता है वीडियो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर कर दें दोस्त। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। इसे चाहेंगे आप तो लगा सकते हैं बेसिक से भी, और देखिएगा बेसिक और ट्रिक में कितना फायदा है, कितना समय बचता है। हाँ, तो आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। इसी टाइप के सवाल हम आपको वीडियो के अंत में देंगे। जो टाइप हम पढ़ाएंगे आज उसे हम वीडियो के अंत में दिया करेंगे। इसको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे और लगाकर आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, किसी वस्तु पर लगे कर में 10% कमी की गई और उसकी खपत 10% बढ़ गई। मैंने जब छूट में कमी की गई ना तो बिक्री बढ़ गई। तो पता है कि वही काम हो रहा है, देखा जाए तो वही काम हो रहा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, वही करेंगे फिर से। 10% की कमी हुई है तो बिक्री 10% बढ़ गई है। तो देखा जाए एट लास्ट क्या होगा, तो एट लास्ट जो होगा उसको हमेशा क्या होगा, हानि ही होगी। कितना हानि होगी, एक्स स्क्वायर बटा में 100 की हानि होगी। ठीक है, परसेंट के हिसाब से कितना यहाँ पे है तो 10 है, स्क्वायर करेंगे बटा में 100 कर देंगे, ये कट करके 1 आएगा। 1% की क्या होगी, कमी होगी। जो उसकी कमाई है, जो उसकी बिक्री है, क्या हो जाएगी, 10% की कमी आ जाए, 1% कमी आ जाएगी। या 10% का मतलब 1/10 है, यानी 10 था शुरू में तो दाम 10 था तो टैक्स कम लगा दिया गया, मतलब कम कर दिया गया, 9 कर दिया गया, और पुनः 10% की वृद्धि कर दी गई है, या वृद्धि हो गई है कुछ के संख्या में, लोगों के लेने की, खरीदने की संख्या में वृद्धि हो गई है। 10 पर 1 की अर्थात 11 हो जाएगा। देखा जाए ये 100 हो जाएगा गुणा करने पर, ये हो जाएगा 99। कितना का अंतर आया, 1 का। किस संदर्भ में, 100 के संदर्भ में, गुणे हम 100 कर देते हैं तो कट जाए, कितना आएगा, 1%। ये आपको बात समझ में आ गई। पहले अधिक था अब कम हो चुका है, तो कमी ही तो हुआ है ना, कमी हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर लगाएं बेसिक से भी। तो आइए हम देखते हैं चौथा प्रश्न को, जो आपके सामने है। थोड़ा सा हल्का सा प्रश्न का रूप चेंज है। देखिए, यदि किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था, पहले मूल्य में 20% वृद्धि की गई, बाद में इसमें 20% कमी कर दी गई, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है। अच्छी बात है, सेम वही कर लीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आप पता है कि पहले वृद्धि फिर बाद में कमी की गई, तो एट लास्ट क्या होगा, कमी ही होगा। कितना कमी होगा, एक्स स्क्वायर बटा में 100%, यानी कह सकते हैं आप 20 स्क्वायर बटा में 100%, जो कितना आएगा, 4% हल करने पाएगा। यह परसेंट रहता है। ठीक है, इतना कमी हो जाएगी। ठीक है, और इसका कमी का मतलब ये हुआ ना, कितना आएगा इसका मतलब, इसका मतलब आएगा, आपको पता है इसका मतलब आ जाएगा 1/25, मतलब 25 का आदि रहा होगा हमारा क्रय मूल्य, तो 1 का घटा हो जाएगा, 1 का कमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 1 कमी हो जाएगा तो हो जाएगा 24। ये पूछा क्या है, दिया क्या है, इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया है। कहा कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 75 रुपया था, कितना था, 75, कितना यहाँ पे हमारा है 25, तो 25 नहीं है भाई, ये 75 है। कितना गुना है, 3 गुना है, तो जो हमारा कमी आएगी कितना हो जाएगा, वो 24 रुपया नहीं होगा, 3 गुना होगा, यानी 72 रुपया हो जाएगा। आप देखेंगे कितना शॉर्ट और अच्छा प्रश्न है। चलिए लगाएं, इसको अब भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हुआ है, तो 20% यानी 1/5 था। पहले क्या हुआ, पहले 5 से 6 हो गया, फिर 5 से 4 हो गया, मतलब ये हो गया 25 और ये हो गया आपका 24। ठीक है, कितना कमी हुआ,
कमी 1 का हो गया। कितना कमी हो गया? 1 का कमी हो गया। ये कह रहा है कि शुरू में कितना था? 75 था। मेरा तो 25 आया है। कहता है कि नहीं 25 नहीं है, ये 75 है। ठीक है, कितना गुना है भाई? 3 गुना है। तो इसी हिसाब से तब ये 24 नहीं होगा, ये भी 3 गुना होगा, यानी 72 रुपया होगा जो अंतोगत्व हमको मिलता है। आप दोनों ट्रिक प्रयोग कर सकते हैं। आपको शुरुआत में दिक्कत हो रही होगी क्योंकि आपके सामने बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है। और आप देख सकते हैं, अगर वीडियो देखते हैं, आप कंटिन्यू वीडियो देखने वाले हैं, आप जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो आपको पता होगी जो परसेंटेज ट्रिक पकड़ता हूं मैं, और जो परसेंटेज ट्रिक पकड़ी जाती है वह कितना सहायता करती है हमारे सवाल को हल करने में। तो दोस्तों अब वीडियो में बने रहेंगे अभी, क्योंकि आगे हम जो पढ़ाया हूं उस टाइप के प्रश्नों को हम दे रहा हूं, उसे आप देखें, नोट करें या खुद लगाएं। और सभी प्रश्न एसएससी में दिया हुआ है, सीजीएल या कहीं फर्स्ट सेकेंड टायर में दिया हुआ है, तो आप प्रश्न को नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें और उसको लगाने का प्रयास खुद करें। ना आए तो कमेंट करें, हम उसको लगाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखें और खुद लगाने का प्रयास करें। बिना प्रयास करे आप सवाल लगा नहीं पाएंगे। और जो भी आपको इसका आंसर आता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रश्न सभी एसएससी में आए हुए सीजीएल के हैं, जो आप नीचे देख सकते हैं, और ये इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है उसी से संबंधित दिया है, तो इसे ज़रूर लिखें, ज़रूर बनाएं।